नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो गाइस, हमारा ट्रिप चालू हो चुका है वाल्मीकि नगर की तरफ। लेट्स बिगिन। आज हम जा रहे हैं वाल्मीकि नगर, जो कि पश्चिम चंपारण में है। वाल्मीकि नगर पटना से 300 किलोमीटर की दूरी पर है। हमारा सफ़र वाल्मीकि नगर तक है, जिसे हम सोनपुर, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया और बगहा से होते हुए पहुंचेंगे। हम करीब सुबह 12 बजे घर से निकले थे और शाम के 4 बजे पहुंच जाते हैं माधोपुर, जो कि बेतिया से 19 से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। इसको बोलते हैं अमोअमन। माधोपुर हो गया, चंपारण में अपना है। यहाँ पे तुम्हारा वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी वगैरह होता है, स्पीड बोट हो गया या फिर जेट स्की वगैरह चला सकते हो। ये अच्छा चीज़ है। एक रात हमने अपने बेतिया वाले घर पर बिताई और फिर अगली सुबह सुबह ही हम निकल गए वाल्मीकि नगर की ओर, जो बेतिया से 106 किलोमीटर की दूरी पर है। अशोक स्तंभ, वाल्मीकि नगर, यानी कि अब तक हमने करीब 200 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर लिया था और अपनी मंजिल से बस 100 किलोमीटर की दूरी पर। वाल्मीकि नगर की ओर बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं लौरिया नंगलगढ़, जो बेतिया से 27 किलोमीटर दूर है और यहाँ मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए ऐतिहासिक स्मारक भी मिलते हैं, जिसमें सबसे उल्लेखनीय उनके द्वारा बनवाया गया अशोक स्तंभ, जिस पे प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है। एज पर द हिस्ट्री, यह भाषा संस्कृत की बोली में से एक थी, जो इंडो यूरोपियन या इंडो आर्यन लैंग्वेज के परिवार का हिस्सा है। अशोक स्तंभ से आगे बढ़कर हम पहुंचे बुद्ध स्तूप पर, जो कि भगवान गौतम बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों के ऊपर उनकी स्मृति में सम्राट अशोक के द्वारा ही बनवाया गया। थोड़ी साफ सफाई है इधर काफ़ी, पर ये थोड़ा जंगल झाड़ियाँ इस पे उगाई हैं। जो मॉन्यूमेंट इतना नहीं है एज पर द स्टैंडर्ड्स जो टूरिज्म को डेवलप करने के हिसाब से अगर हाँ, तो वो नहीं है। वो नहीं है। देख सकते हैं काफ़ी पुराने मॉन्यूमेंट हैं और वो अगर किसी ने जंगल झाड़ियों में छुपे हुए हैं। और आप देख सकते हो इधर भी मैंने मोआ अंदर भी काफ़ी होंगे ऑब्वियसली। स्तूप के बगल में हमने देखा कि कुछ लोग अखाड़े में दंगल की तैयारी कर रहे थे। इसे देखकर हम डरे समय उनके पास पहुंचे कि कहीं वे ये में प्रैक्टिस टारगेट ना बने और अपनी वर्जिश हम पर ना करें। लेकिन खैर, जब हम वहां पहुंचे तो देखा कि बच्चे तो बच्चे, हमारे सीनियर सिटीजन भी पूरी मेहनत के साथ एक्सरसाइज में लगे हुए थे। और जब हमने ये देखा, खैर थोड़ी शर्म तो हमें भी आई, लेकिन अंकल के इस फिटनेस को सलामी देकर हमने उनसे प्रेरणा ली। थोड़ा मनोरंजन, थोड़ा विश्राम और थोड़ी प्रेरणा के बाद हम फिर बढ़ चलते हैं अपनी मंजिल की ओर। एंड लास्टली वी रीच टू वाल्मीकि नगर। उधर ही है, आगे है नेपाल में। इधर से चले जाओगे तो कुशीनगर हम लोग यूपी पहुंच जाएंगे। 4 किलोमीटर दूर है, शायद 4 नहीं, उससे ज़्यादा ही होगा। फिर सीधा सीधा अपना जंगल आ जाएगा, गंडक बराज, और उसके बाद नेपाल। लुम्बिनी डिस्ट्रिक्ट है शायद से, तो उधर ही पड़ता है।
नॉट श्योर अबाउट द अच्छा, कुशीनगर इधर ही होगा। कुशीनगर इस तरफ है। और इधर तुम्हारा कोई मंदिर है एग्जैक्टली वही है शायद, या और भी एक दो वो होगा, पता नहीं। तो ये है। अब हम लोग एंटर करेंगे रिजर्व एरिया। चलो उसके बाद फिर हम लोग आगे का जो भी है उसमें मिलेगा अपने को। वहाँ पहुँचने के बाद हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम की ओर, जो कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बीच में पड़ता है, उसकी ओर चल देते हैं। यहाँ एंट्री करने के लिए अगर आप बाइक से हो तो आपको 10 रुपये, एंड इफ़ यू आर बाई अ कार 50 रुपये लगते हैं। और खैर अगर आप पैदल हैं तो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। तो अभी हम हैं वाल्मीकि नगर में। यहाँ एसएसबी का पोस्ट है। इसके आगे हम बाइक से नहीं जा सकते, हमें पैदल जाना होगा टू रीच वाल्मीकि। आप जाइए ना। है ये वाल्मीकि जी का आश्रम। रामायण के अनुसार वाल्मीकि जी, नहीं आपको नहीं लेंगे सर। वाल्मीकि जी निकालो, फिर पकड़ना क्या निकालना। तो अब हम लोग बढ़ रहे हैं नदी पार करके ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में, जहाँ पे लव कुश का जन्म हुआ था, पालन पोषण भी उनका यहीं हुआ था। स्पेशल सर्विसेज अंकल को, क्योंकि उनके पैर में समस्या थी। हाँ यहाँ कम है। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के लिए पहले भारतीय सीमा पर एसएसबी यानी सीमा सुरक्षा बल के चेक पोस्ट को क्रॉस करना पड़ता है, क्योंकि उनका आश्रम नेपाल में पड़ता है और वहाँ जाने के लिए हमें बॉर्डर पार करना पड़ता है।
ठीक है, इसको छोड़ दो। उसी मंदिर से- के दाहिनी तरफ जाने के बाद हमें दिखता है यज्ञ कुंड। और इसी आश्रम के प्रांगण में श्री राम के दोनों पुत्र अपने घोड़ों को बांधते थे और माता सीता के साथ महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे। इसके पास ही एक कुआं है जिसे अमृत कुआं भी कहा जाता है। और यहीं हमें पड़ा हुआ दिखता है माता सीता का सिलवट्टा, जिसे वो अपने रोज की जिंदगी में इस्तेमाल किया करती थी। खैर, यही है वो अमृत कुआं जिसके अब सिर्फ नाम में ही अमृत बचा हुआ है। जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा, लोगों ने इसे भी गंदा करने से पहले नहीं सोचा और इसकी हालत ऐसी कर दी। सो वी रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप जहाँ भी किसी भी प्राचीन स्मारक या फिर एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स पर जाते हैं तो प्लीज़ सफाई का ध्यान रखें, बिकॉज वो हमारी धरोहर है और उसे बचाना भी हमारा ही काम है। यही वो जंगल है जिसमें आश्रम बसा हुआ है। इसे भारत में वाल्मीकि नगर जंगल और नेपाल में चिरतन कहते हैं। इंडिया में इसका एरिया करीब 898 स्क्वायर किलोमीटर्स और नेपाल में 952 स्क्वायर किलोमीटर्स। आश्रम से निकलने के बाद हमने थोड़ा और आगे बढ़ने का सोचा और हम वाल्मीकि नगर के दूसरे डायरेक्शन में चले गए। वहाँ थोड़ी ही दूर पर हमें एक ब्रिज मिलता है और इस ब्रिज पे जाने की एंट्री फीस करीब 20 रुपये थी। So we went on and it was somewhat okayish, I would say. वहाँ से निकलकर हम पहुँच जाते हैं गंडक बराज पर। ये जगह नदी के ऊपर का बहुत ही शानदार व्यू देता है और यहाँ से नेपाल का बॉर्डर भी बहुत पास है। यहाँ आने के बाद आपकी गाड़ी, उसके पेपर्स की चेकिंग होती है, आपके बैग्स अगर आपके पास है तो उसकी भी चेकिंग होती है। एंड नेपाल में एंट्री करने के बाद भी आपको भंसार पे करना होता है, दैट इज़ टैक्स समवॉट ऑफ अ सॉर्ट। खैर, हमने इंडियन करेंसी में 140 रुपये की पेमेंट करी और फिर हम उससे आगे बढ़ गए।
हमारे सफ़र के अंत में हम आ जाते हैं इस सस्पेंशन ब्रिज पर, जिसे नेपाल की सरकार ने बनवाया है। ये त्रिवेणी नदी, जिसे इंडिया में गंडक भी कहते हैं, उसी के ऊपर बना है। आफ्टर क्रॉसिंग दिस ब्रिज हम वापस इंडिया में पहुंच जाते हैं। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस ब्यूटीफुल जर्नी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, जहां हम आगे ऐसे कई वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। सी यू सून। थैंक यू।